यीशु नमस्कार एवं मसीह जोहार। हम झारखंड के रांची से यीशु तरसमय है सेवकाई के साथ अपने टीम के साथ आए हुए हैं। और इसके पहले हमने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित डिमडिमा पारिश में सुसमाचार का प्रचार 5 दिन तक करने के बाद में वहाँ अपार समूह के प्यार दुलार के बीच में समाचार का संदेश को देते हुए हमें अपार खुशी हुई। और उन्होंने हमें खुशी हमें असम के तिनसुकिया आनंद बाग चाय बागान में सुसमाचार का काम करने के लिए विदा दिया। और इस समय हम स्थित हैं आनंद बाग चाय बागान में। हम आप लोगों के सामने प्रभु के संदेश को देने के लिए। सबों को मसीह जोहार। हम इस समय चाय बागान का मजा लेते हुए हम तिनसुकिया जगह में स्थित सुसमाचार को 2 दिन का प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं और हम पूरा चाय बागान का मजा ले रहे हैं। और इस जगह पर हम लोग बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अपना लोग पहले से अपना देश का लोग है और सुसमाचार का भूखा और प्यासा है। और हम लोग का जो दर्शन है जो कि प्रेरित काम उसका 1:8 के आधार से कि दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होंगे, इस वचन को लेकर ही हम लोग कई अलग अलग जगह में लोगों को सुसमाचार प्रचार का काम को कर रहे हैं। और बड़ी आनंद के साथ इस जगह पर हम लोग इसका नज़ारा को देखते हुए हम नज़र ले रहे हैं। और आगे का बात को हम लाजू सिक्का को देते हैं। और आइए इस समय हम भाई शिवचंद तिर्की के द्वारा प्रभु के संदेश को अपने पूर्वजों के 2 लोग यहाँ पर चाय बागान में बसे हैं उनको और आप लोगों को प्रभु यीशु के शुभ संदेश को देंगे। सभी श्रोताओं का यीशु तरसमय है वचन के सेवकाई में स्वागत है। और सभी श्रोताओं को मैं मसीही जोहार करता हूँ। श्रोताओं, जैसे कि हमारे बीच में भाई लाजरू सेका और भाई सोरे मुंडा इस जगह के बारे में थोड़ी सी परिचय दिए और हम आप सभी इस बातों को सुन पाए कि हमारे यीशु तरसमय प्रेयर टीम बंगाल से फिर असम की ओर प्रस्थान कर इस तिनसुकिया के इस स्थान पर इस चाय बागान में कई परिवार हैं उनके बीच में विजिट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस कार्य पर जुड़े हुए हैं। तो श्रोताओं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और इस बातों को मैं आप तक छोटी सी इस संदेश के द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूं। और इसलिए भी पहुंचाना चाहता हूं आपके प्रेम और आपके प्यार और आपकी प्रार्थना की हमें ज़रूरत है ताकि आप सभी प्रार्थना कर पाएँ कि वैसे स्थानों पर हम और हमारी टीम पहुंच सके और सुसमाचार वचन को प्रचार कर डूबते मरती आत्मा को बचाने के काम कर पाए। पर श्रोताओं, मैं परमेश्वर के वचन को याद करता हूं जो इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यशायाह की ग्रंथ अध्याय 58 और पद संख्या 7 वचन में इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि अपने जाति भाइयों से अपने को मत छिपाओ। तो हमारे पुरखा लोग झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कई स्टेट से इस स्थान पर हैं और कई लोग तो अपने पैतृक गांव को भी भूल चुके हैं, उन्हें पता नहीं है और इस तरह के अवस्था पर इस चाय बागान में रहकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और हम सभी इस स्थान पर आकर उन्हें खोजते ढूंढते उन्हें सुसमाचार पहुंचा रहे हैं कि वे परमेश्वर को जानकर वे आशीषित हो पाए। तो मैं इसी बातों के सिलसिले में मैं आप सभी के सम्मुख इस बात को मैं प्रस्तुत करूं कि परमेश्वर के लोग का जिंदगी हरा भरा होता है। इस मुद्दा में थोड़ी समय में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं किस प्रकार से इस चाय बागान बिल्कुल सब तरफ हरा भरा बना हुआ है और हमारे पुरखाओं ने जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर गए और इस स्थान पर आए और किस प्रकार हरा भरा बना हुआ है इस चाय बागान। और परमेश्वर के लोग का जीवन भी इसी प्रकार के हरा भरा होता है। परमेश्वर के पवित्र वचन इस बातों को बतलाते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58
पद संख्या में 11 वचन को आप सभी के सम्मुख में रखूं, जिस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि प्रभु तुम्हें लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुम्हें तृप्त करेगा और तू ऐसे सिंची हुई बारी के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के लोगों का जीवन भी इसी प्रकार हरा भरा और किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इस चाय बागान के चारों तरफ का नज़ारा है और बिल्कुल सब तरफ हरा भरा बनी हुई है। प्रभु के लोगों का जीवन भी इसी प्रकार से हरा भरा होते हैं और इस प्रकार से वे हर एक ऋतु में फलते हैं और इस प्रकार से वे प्रभु की उपस्थिति में आशीषित होते हैं। परमेश्वर के वचन से मैं आप सभी के सम्मुख इस बात को रखूं, जो परमेश्वर के वचन इस बातों को बतलाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और पद संख्या 1 से मैं आगे पढ़ूं। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं और इसी प्रकार से वे हरा भरा रहते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि वे हर मंथ फलते हैं और हर मंथ ढेर सारा फल को लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बतलाए यूहन्ना रचित सुसमाचार और 15 अध्याय 7 वचन में, वे कहे अगर तुम मुझसे जुड़े और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं और इसी प्रकार से वे हरा भरा रहते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि वे हर मंथ फलते हैं और हर मंथ ढेर सारा फल को लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बतलाए यूहन्ना रचित सुसमाचार और 15 अध्याय 7 वचन में, वे कहे अगर तुम मुझसे जुड़े रहो तो तुम बहुत फल लेकर आओगे। और उन्होंने 8 वचन में कहा अगर तुम ढेर सारा फल लेकर आओगे तभी तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। मेरे प्रिय श्रोता, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस समय आप परमेश्वर के जीवित और इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं और इस बातों को आप सुन रहे हैं कि प्रभु के लोग हरा भरा होते हैं और आप प्रभु के पवित्र वचन में आप जब बने हुए होते हैं, आप महीने के हर मंथ आप फलते हैं और आप हरा भरा होते हैं और इस प्रकार से आप आशीषित होते हैं। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं और इसे हम समझते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 और पद संख्या 1 से इस बातों को हम समझते हैं कि परमेश्वर के वचन इस बातों को बतलाते हैं इस तरह से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के पवित्र वचन इस बातों को बतला रहे हैं कि जो प्रभु के निकट रहते हैं वे हरा भरा रहते हैं। किस प्रकार से इस चाय बागान चारों तरफ हरा भरा बना हुआ है, जहां तक हम सभी का नजर जा रही है वहां तक हरा भरा बने हुए हैं और जहां तक हरा भरा बने हुए हैं वहां तक हम लोग का नजर भी पहुंचा नहीं पा रही है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन पर बने हुए होते हैं, वे लोग हरा भरा होते हैं और वो कभी मुरझाते नहीं और तो और वे बहुत सारे फल लेकर आते हैं और इस प्रकार से महीने का हर मंथ वे फलते हैं और वो कभी नहीं मुरझाते और इस तरह से प्रभु के लोग इसी तरह से वे आशीष होते हैं। श्रोताओं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप जब प्रभु के वचन पर बने हुए रहेंगे तो इसी प्रकार से आप जीवन के हर एक
बातों पर हरा भरा रहे। पर जीवन में कई ऐसे बातें हैं जो आपको मुरझा देता है, कई बीमारी के द्वारा, कई असफलताओं के द्वारा, कई लड़ाई झगड़ाओं के द्वारा, कई प्रकार के असफलताओं के द्वारा और न जाने कई उन बातों के द्वारा। लेकिन जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन बिल्कुल से एक नदी की तरह आपको किस प्रकार सींचता है और आपको हरा भरा बना देता है और बिल्कुल आपका जिंदगी आनंद शांति भरपूरी से भर जाते हैं और इस प्रकार से आप आशीषित होते हैं। तो मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी श्रोता मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में इस बातों को सुन रहे हैं और परमेश्वर आप सभी को बहुत का आशीष देंगे। तो आइए श्रोताओं, मैं आप सभी के लिए छोटी सी दुआ करूं कि आप सभी की जिंदगी भी यदि सुखेपन में होकर गुजर रहे हैं तो आप इसी प्रकार हरा भरा बन जाएं और आप आशीषित हों। मैं दुआ करूं। धन्यवाद प्रभु आज की इस घड़ी के लिए। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं अपने एक एक श्रोताओं के लिए जो आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं और एक एक श्रोताओं को आप आशीष दीजिए और एक एक को स्पर्श कर लीजिए। यदि किसी श्रोताओं का जिंदगी कई प्रकार के समस्या के कारण यदि सुख अवस्था पर पाया जा रहा है, इस बीमारी के कारण, इस असफलताओं के कारण, इन बुरी आदतों के कारण या कई दुख तकलीफों के कारण अगर इस अवस्था पर होकर वो गुजर रहा है तो पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बड़ी तरह से भरकर एक एक श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए। एक एक श्रोतागण यीशु नासरी के नाम में बड़े छुटकारे को प्राप्त कर पाए और उनके जिंदगी भी बिल्कुल हरा भरा होने पाए और कभी सूखने न पाए और हर मन फलने पाए और आशीषित होकर आपको धन्यवाद दे सके। एक एक श्रोताओं को बहुत का आशीष दे ताकि सारी बातों के द्वारा आपको महिमा दे सके। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, एक एक श्रोताओं को आशीष देने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। इस समय हमारे कैमरामैन सालमोन डुंगडुंग स्थानीय कैमरामैन है जो मूल रूप से राजगामपुर सुंदरगढ़ उड़ीसा के निवासी थे। धन्यवाद।